students, how are you? We have started your seventh unit, and today I am taking the second lecture of the same unit, and it is about a very good information and a very interesting part we have completed. Let's continue. पुराने वाली चीजें जो उसको मिली थी ये बारे में बात कर रहे थे अ पिंट ऑफ सैप इट मीन्स सैपलिंग फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न ये सब हमने देख लिया था लेकिन थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ The toenail clipping from 168 years old Russian farmer called Petrovich Grinovich. An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga, the tail of 51-year-old horse in Arabia, the whiskers यानी केट के मुंह पे जो मस्टाच होती है उसे क्या बोलते हैं whiskers होते हैं ये इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी है सब कुछ The whiskers of 36 years old cat called Crumpets and an old Freya which had lived on Crumpets for 36 years. The tale of 207-year-old giant rat from Tibet, the black teeth of 97-year-old Grimal King living in a cave of Mount Popocatépetl. ये सब इंफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में हमने ली थी अब हम आगे बढ़ते हैं द टेल ऑफ 51 years ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया ये सब कर लिया है हमने ये रिपीट हो गया है लास्ट वाला नहीं किया है थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन चेक यहाँ पे आ गया चूज द राइट आंसर मिस्टर विली वोनका इज वो क्या है आपको याद रख के यहाँ पे लिखना है वोनका विटे मेक्स पीपल ओल्डर यंगर क्या आपको याद है ना फर्स्ट लेक्चर देख लेना मिस्टर वोनका वांट्स टू इन्वेंट न्यू थिंग्स इन विच विल मेक पीपल यंगर और ओल्डर Can anyone's age be minus number? What does minus 87 mean? Mr. Wonka begins by asking himself two questions: what is and what lives? ये सब आंसर आपको आपकी CW में लिखने हैं. All the world, Charlie, Mr. Wonka went on. अब ये लेसन आगे बढ़ता है. मिस्टर वोनका आगे बढ़ के बोलते हैं all over the world I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow or sometimes it was no more than ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है ये देखो चार्ली को कितना इंटरेस्ट है मिस्टर वोंका को कितना इंटरेस्ट है चार्ली को बता रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वेंट ऑन I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. तो मिस्टर वोनका चार्ली को बोल रहे हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैक डाउन किया है मैं ट्रैक डाउन का यहाँ पे राइट साइड में मीनिंग भी दिया गया है फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट तो मैंने पूरे वर्ल्ड में सर्च किया है पूरे वर्ल्ड में जाकर देखा है और मैंने क्या ढूंढा है ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल सबसे प्राचीन एनिमल्स को मैंने ढूंढ निकाला है took an important little bit of something from each one of them और हर एक में से कोई ना कोई important बात important information उसमें से ढूंढ निकाली है जैसे कि a hair कितना छोटा है फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे कि इतने thousands years ago जो एनिमल्स हो गए उसका बचा हुआ हेयर और एन आईब्रो
or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. जब ये एनिमल सो रहा था तब उसके टोज और स्किन के बीच में से थोड़ा सा लिटिल बीट जैम अर्थ पे गिर गया होगा, उसको भी उसने ढूंढ निकाला है. I tracked down Whistle Pig, the Bobolink, the Scroc, the Polyfrog, the giant cur- curlicue, the stinging slug, the venomous quirkle, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. तो उसकी क्या स्पेशलिटी है? वेनम. वेनम यानी पॉइजन. वेनम स्क्विरकल ये क्या कर सकता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है? तो अब 50 यार्ड दूर से ही वो पॉइजन को आपकी आंख में फेंक सकता है. बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ. Charlie, let me just say quickly that in the end, after loads of boiling and bubbling and mixing and testing, in my invention room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. ये इंफॉर्मेशन, इतना सारा इन्वेंशन उसने किया, छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन एंशियंट से एंशियंट एनिमल की मिस्टर वोंका ने ढूंढ निकाली है. ये उसका डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा देख लेते हैं. तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने ट्रैक डाउन किया है, मतलब फाइंड आउट किया है क्या? विस्लिंग पिग, विसल देने वाला पिग. द बोम्बोलिंक ये एनिमल. द स्क्रॉक, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous quirkle who can spit poison right into your eye from 50 yards away. 50 यार्ड दूर से आपकी आंखों में पॉइजन फेंकने वाला एनिमल भी उसने ढूंढ निकाला है. वेनम यानी पॉइजन. But there is no time to tell you about them all now. Charlie, ये कोई वक्त नहीं है कि मैं आपको ये सब बता दूं. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing, फिर मैंने ये सब को boil किया, bubble किया, mix किया, test किया अपनी laboratory में, my inventing room में, I produced one tiny cup full of oily black liquid. मैंने उसमें से बाहर निकाला छोटा सा कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड. ब्लैक लिक्विड को मैंने बाहर निकाला एंड गेव 4 drops ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तो मैंने इसका छोटा सा थोड़े से 4 drops जो लिक्विड मैंने निकाला था उसके 4 drops 20-year-old वॉलंटियर था मेरे पास ऊम्पा लुम्पा, उसको मैंने दिया. टू सी व्हाट हैपेंड, मैं ये देखना चाहता था कि अब क्या होता है. व्हाट डिड हैपन, ये व्हाट डिड हैपन ये ग्रामेटिकली आप देख लेना. एट द एंड ऑफ द लेसन मैं आपको ये टॉपिक आज सिखाने वाली हूं. इट वॉज फैंटास्टिक, क्राइड मिस्टर वोनका. द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it he suddenly became an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was वीटा वोंक इन्वेंटेड. तो इसी तरह मैंने वीटा वोंक को इन्वेंट किया. तो फिर उसके जो वॉलंटियर था उसकी क्या हालत हो गई? तो उसने जैसे ही स्वेलो कर दिया वो लिक्विड, he began to shrink himself, वो श्रिंक हो गया, उसके हेयर ड्रॉप हो गए, टीथ फॉल डाउन हो गए, और सडनली his volunteer became 75 years old. And thus, my dear Charlie, was Vita Wonk invented.
तो मिस्टर वोंक का इन्वेंशन था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है, विटा वोंक। तो ये चार्ली एंड ग्रेट ग्लास एलिवेटर नाम की बुक में से लिया गया है। रोल्ड डाल इसका राइटर है। और आगे बढ़ते हैं, वर्किंग विथ लैंग्वेज। व्हाट डू यू कॉल दिस इंसेक्ट्स इन योर लैंग्वेज? ये जो इंसेक्ट्स आप स्लाइड में देख रहे हो, उसको आप आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? है तो इसके इंग्लिश नेम्स तो है कॉकरोच, मॉस्क्विटो, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड एंट। Add to this list the names of some insects common in your area. तो सब और इंसेक्ट्स के नाम जो कॉमन है वो आपको ऐड करने हैं, ये आपके CW में आपको करना है। Then fill in the blanks in the recipe given below with the words from the box. Shred, cooker, times, tomatoes, half, onion, oil. 1 क्या होगा? 1 क्या चाहिए? इजी पालक दाल बनाने के लिए 1 कुकर है ना, 1 कप दाल, 2 थिन ग्रीन चिलीज, ब्लैंक अ टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये आपको हाफ अ टी स्पून आएगा ना उसमें। 8 स्मॉल बंचेस ऑफ पालक, 2 tomatoes, salt to taste. Wash and cut the vegetable. Then क्या करना है? देखो आगे, वॉश एंड कट द एनिमल्स, ब्लैंक द पालक, तो क्या करना है? श्रेड द पालक, पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर, फिर क्या आएगा? देखो ब्रैकेट में देख लो, कुकर, लेट द कुकर विसल 3 times, then switch it off, fry a few cumin seed in oil and add to the पालक दाल। तो अब आपको पालक दाल की इजी रेसिपी आ गई है, तो अब आपको आपकी मम्मा को हेल्प करानी है, घर पे बनाना है और फिर व्हाट्सएप कर देना है कैसी बनी, फोटोग्राफ भी भेज देना और मैसेज कर देना। करते नहीं हो मैसेज आप लोग। A family tree is a diagram that shows the relationship between the different members of the family. Family के different members के बीच में relation दिखाने वाला diagram को क्या बोलते हैं? A family tree. शायद आपको आपके 6th standard में आपने ये सब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी fill in the family tree below with names, ages and other details you think are relevant. तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और उसमें ये 7th यूनिट के एंड में एक फैमिली ट्री दिया गया है, तो आपको अपने हिसाब से आपके घर का फैमिली ट्री आपको प्रिपेयर करना है। अब स्पीकिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना आपको कि ये याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 12th तक आपको आएगी। यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस इट मीन्स कोई भी बात आपको बड़े, तो कोई बात आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो किसी चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भारपूर्वक हम कहते हैं आपको ही आना है, तो मैंने ही पर क्या किया? एम्फेसिस लगाया। मैंने उसको नहीं बुलाया, तो नहीं पर मैंने क्या लगाया? एम्फेसिस लगाया। तो किसी बात को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं। व्हाट डिड हैपन? This is the way of speaking the question what happened. जनरली हम नॉर्मल टोन का बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? What happened? क्या हुआ? लेकिन एम्फेसिस के साथ बोलना हो तो what did happen? हुआ क्या था? तो इसका ट्रांसलेशन हम ये करेंगे, What happened? क्या हुआ? What did happen? हुआ क्या था? इन दोनों के बीच में आप इसका डिफरेंस समझ सकोगे। Given below are few emphatic utterances यानी उच्चार थोड़े से given below emphatic utterances दिए गए हैं। Say them to your partner, let your partner repeat your utterance without the emphasis. Your partner may also add something to show she or he disagree with you. I did study, तो आपने emphasis लगाया। I studied बोलना चाहिए, इसके बदले आपको आपने एम्फेसिस लगाया और क्या बोला? आई डिड स्टडी।
पार्टनर एम्फेसिस नहीं लगाता. You studied? I don't believe you. Look at your marks. I did go there. You went there? I did play a game. You went there? Sorry. Then I do play games. तो उसका पार्टनर क्या बोलेगा? You play games? He does read his books. He reads his books. पार्टनर क्या बोलेगा? He reads his book. ये सब आपको आपकी CW में लिखना है, भूलना नहीं है, और कंप्लीट करके मुझे स्कूल में दिखाना है. You do say the most unbelievable things. तो do निकल के हम क्या लगाएंगे? You say the earth does spin around. तो the earth spins around. ऐसे आप बाकी के कंप्लीट कर देना. फिर ये राइटिंग करनी है आपको. राइटिंग में आप बहुत ही आलसी हो, कुछ नहीं लिखते हो तो मुझे दिखाते नहीं हो. मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रीज मिस्टर वोनका मेंशंस. जिन ट्री के बारे में मिस्टर वोनका ने मेंशन किया था उसका लिस्ट बनाइए. वेयर डू दिस ट्रीज ग्रो. ये सब ट्रीज कहाँ पे ग्रो करते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया. हमारी स्कूल में एनसाइक्लोपीडिया है. अगर आपको देखना है तो आप कभी भी आ सकते हो, और आपके मोबाइल में भी एनसाइक्लोपीडिया की ऐप डाल सकते हो, और गूगल में ये सब ट्री के नाम डालोगे, एनिमल्स के नाम डालोगे, सबके पिक्चर्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे. राइट शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 2 or 3 ऑफ दिस ट्रीज. 2-3 ट्रीज के बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको लिखने हैं. नेम सम लार्ज ट्रीज कॉमनली फाउंड इन योर एरिया. आपके एरिया में बड़े ट्रीज कोई फाइंड आउट होते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है. तो ये 2 होमवर्क आपको करना है. ये सेकंड वाला ऑप्शंस है. तो फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर एज, ग्रोइंग ओल्ड, राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट, फॉलोइंग आर अ फ्यू टॉपिक्स. ये आप नहीं करोगे तो चलेगा, ये ऑप्शनल है, लेकिन फर्स्ट 2 आपको करना है. ये सब होमवर्क करके CW कंप्लीट रखनी है आपको. तो टेक केयर. थैंक यू वेरी मच, एंड विद दैट वी एंड दिस लेसन. स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड हेल्प योर मदर ऑल्सो. ये आपको अब तो पालक दाल की रेसिपी तो आ गई है ना, तो बनानी है पालक दाल सबको. ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच.